हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोग का स्वागत है। तो याली ड्रीम क्रिएशन से कारवा कॉमिक का ये है लास्ट पार्ट। अभी तक के 2 पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, कारवा नाम से प्लेलिस्ट है, और जाकर कॉमिक को कीजिए एंजॉय। और अब देखते हैं हमारी आखिर इस कॉमिक के लास्ट पार्ट में होने क्या वाला है। लेकिन उससे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। लगता है ये मजहब नहीं बल्कि विश्वास से डरते हैं। मौलवी साहब से मिला तावीज़ तो मेरा अनाथालय में ही खो गया था। मेरे लोगों के मरने के बाद मैं विश्वास खो बैठा। तुम लोगों के पास ऐसा कुछ है क्या? मेरी बीवी तो मेरे नास्तिक होने पर गुस्सा है। हमारी माँ ने हमको दुर्गा माँ का तावीज़ दिया था, पर कॉलेज में दोस्तों के मजाक उड़ाने की वजह से हमने उतार दिया था। तो मतलब लकड़ियाँ ही आखिरी रास्ता है अब। कड़ाक! ये ताजे गरम लहूलुहान दिल आपके लिए। ओ रानी माँ भैरवी, रानी माँ, उस मोटे दरोगा और उस लड़की ने हमारी कमजोरी लकड़ी ढूंढ ली। रखवाला और बिल्लू को भी मार दिया। खाच खाओ। और तुम दुम दबाकर भाग आए। उस मोटे के गले में कोई तावीज़ है जिसमें शक्तियाँ हैं। हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। ओह, तो उसका कोई तोड़ निकालो। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से कीड़ो। और यहाँ, हे भगवान, नहीं। यहाँ से निकलेंगे कैसे? हम चाचा के बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। तो पहले उसे मनाना होगा कि इन पिशाचों को अकेले खत्म करने की जिद छोड़ दो। कम से कम वो अपने आदमियों को बचाने के लिए लड़ तो रहे हैं। तुम्हारी तरह किसी चूहे जैसे भाग नहीं रहे। मतलब अपनी जान देने पर उतारू है। वो देखो, ओह, ये किला बहुत बड़ा है। मैं खो गई हूँ। क्या ये डरो नहीं, मेरा नाम पिंकी है। मैं कुछ नहीं करूँगी तुम्हें। मैं तो बस खेलना चाहती हूँ। ओह, वो भी राक्षस निकली। खस, आउच। कोई मुझे इससे दूर करो, बचाओ। साली जो कहीं की चिपक कर रह गई है। बहुत खून पी लिया तुम लोगों ने। ये ना समझना कि बच्ची दिखती हो तो छोड़ देंगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? खचाक! कहाँ रख ले हवे हमरे आदमियन के? मरले त नहीं अबे अभी तक? नहीं, अभी नहीं मारा, पर जल्द ही मार देंगे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो सबके लिए खुद की जान तक रख दी तुमने। तुम्हारा दिल रानी माँ को बहुत पसंद आएगा। तो के कब अकल आएगी रे? ते हमके छू भी नहीं सकेला। हमरे पास ताबीज बा है। मुझे तुझे छूने की ज़रूरत भी नहीं। तो बड़ी परेशानी बन गया है। ये मत सोच कि हम पिशाच सिर्फ दांतों से ही काम लेते हैं। वक्त आने पर इंसानी हथियार भी उठा सकते हैं। हम तेरा खून नहीं पिएंगे, पर मार तो देंगे ही। थाई गोली चला दी। बेटा, निशाना तो ठीक कर पहले। वो भी चूक गया। मर साले, फिर से गोली चला दी। इतना बड़ा टारगेट अगर नहीं भेज सकता तो बंदूक फेंक दे और दांत निकाल के आजा औकात पे। और हमको अपने छोटका टांगन से पकड़े की कोशिश कर रहा है। भाग दरोगा, भाग भाग, जितना भागना है। भैरवी आज तेरे दिल को खा कर रहेगी। तू एकदम सही जगह आ गया है। और तभी उसने भाला घोंप दिया। खच! कम से कम हमारा निशाना तोरे तरह नल्ला नहीं है। सरकार! हाँ, गंगादीन सब इधर आओ। मरने एक रास्ता खोज निकाल लो है जो इस किले से बाहर निकाल देवेगा। प्रभु का शुक्र है तुम जिंदा हो गंगा, पर हमने उन पिशाचों को तुमको ले जाते हुए देखा था। वो सुरक्षित हैं अभी के लिए। रास्ता दिखाओ, इसी से रात की आड़ में निकल जाएंगे। मैं बच निकला साहब। दुर्गा और वो दोनों चूतिए कहाँ हैं? कसम है हमको वापस आएंगे, चाहे ई रेगिस्तान की पूरी खाक छाननी पड़े हमको, पर हम इन पिशाचों का सर्वनाश करके ही दम लेंगे। ई तो भूल भुलैया है गंगा। इन इलाकों में तो हम इतने समय से पड़ाव के बावजूद नहीं आए। हमने यहाँ बरसों बिता दिए, पर किले का आधा भी न देखा हमने। वो रास्ते हर जगह को जावे हैं। तुम यहीं इंतज़ार करो गंगा, हम दुर्गा को लेकर आते हैं। हम किसी को भी छोड़कर नहीं जाने वाले। सरकार, हम शायद आखिरी मौका है यह। तो तुम जाओ गंगा। रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। हम दुर्गा और उन चंपुओं को भी अपने बाकी साथियों समेत लेकर आएंगे। इसकी ऐसी की तैसी। मैं तेरी वजह से मरने वाला ना हूँ मोटे सांड का। अरे पगला गया है का? खुद को बचा। नहीं, सिर्फ एक तरीके से अब मैं बच सकता हूँ। अच्छा, ई धो, ये भैरवी के पास ले आया इसे ऐसे।
उसने ताबीज़ छीन लिया। हमारा ताबीज़? गंगा हरामी! हा हा हा, बेशक हरामी, इतना बड़ा धोखा। और इसी दौरान मुख्य द्वार के अलावा भी कोई बाहर का रास्ता होगा। यहाँ परसों आए थे, पर हमको इस मशहूर बुतवा किले में कोई खासी दिलचस्पी नहीं हुई, इसीलिए हमसे जवाब की उम्मीद न करना। पर जवाब तो चाहिए ही, वो भी जल्दी। वो किसी भी वक्त वो हैवान हम पर टूट सकते हैं। हमने चाचा को यहीं छोड़ा था जब वो उन पिशाचों को मारने की कस्में खा रहे थे। ओह, तो वो सिर्फ जुल्म ही नहीं, पागल भी हैं। ओए, क्या तुमने वो धुन सुनी? फिर से वो धुन? मेरे पीछे आओ। हाँ गंगा, बज रही है। तुम्हें उन शक्त पिशाचों की दावत में डिनर बनना है। यह धुन मेरे पूरे शरीर में एक चुनचुनी सी कर रही है। यह कोई जश्न वाला संगीत नहीं है, हवा में एक खिंचाव सा है। भगवान जाने वहाँ क्या हो रहा है। पिशाचों से हनी सिंह की उम्मीद मत करो, ये जो भी है उसका हमसे मतलब नहीं। मैंने कोने पर रस्सियाँ देखी थी, शायद हम वहाँ से दीवारों को लांघ कर बाहर निकल सकते हैं। हम चाचा के बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। कोई मुझे बताएगा यहाँ हर कोई खुदकुशी पर हमला क्यों है? वो आदमी हमारे पिता समान है, जिसने हमें बचाने के लिए अकेले ही उन पिशाचों से लोहा ले रखा है। अगर तुम्हारे अपने होते तो तुम समझते कि किसी को खोने का कैसा होता है, हरामखोर। पिछले 15 साल से रोज सोते वक्त मेरी आंखों से दर्द का दरिया बहता रहा। बहुत डर डर के जी लिया, अब और बुजदिली नहीं। आज हिसाब बराबर होगा। आसिफ, वो जानती नहीं वो डरी हुई है और मायूस भी। मुझे माफ़ करना, मैं खुदगर्ज हो गया था। मेरे परिवार को भी इन्होंने ही मारा था, मैं समझ सकता हूँ। और अब ये कहीं और। तुम पर दया आ रही है मुझे, दरोगा भैरव सिंह। बड़े गरज बरस रहे थे तुम अपने साथियों को बचाने के लिए, और देखो खुद ही अपने ही खास आदमी ने धोखा दे दिया। हम तुमको दोष नहीं देते गंगा, तुम अकेले ही बचे थे, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसने अपना काम कर दिया, अब इसको जाने दो तुम और अपना खेल खत्म करो। बेचारा वो रो रहा है। गंगा, तुमने कहा था मुझे जाने दोगी अगर मैं भैरव सिंह का तावीज़ तुम्हें ला दूं। हा हा हा, मैंने कहा था कि हम तुम्हारा खून नहीं पिएंगे और तुम्हें जाने देंगे। तू जानता है हम लोग क्या हैं, अदने आदमी। पुरातन काल से ही हमें पिशाचों के नाम से जाना जाता था, फिर इन फिरंगियों ने हमें एक अंग्रेजी नाम दे दिया, वैम्पायर। हम जीवन भर जीते हैं, जो कि बहुत हद तक लहू से जुड़ा हुआ है। बढ़ती उम्र के साथ हमारा स्वाद भी बदल जाता है। हमें चाहिए और भी गाढ़ा और बेहतर जीवन का सार। मैं बहुत पुरानी पिशाचनी हूँ गंगा, हर दिन ऐसे मौके फोकट में नहीं मिलते जो तूने मुझे आज दे दिया। खून तो ज़बरदस्ती भी पिया जा सकता है, लेकिन आत्मा तो सिर्फ तुम्हारी मुक्ति इच्छा से ही ली जा सकती है। जब तुमने भैरव से गद्दारी की, तभी अनजाने में तुमने मुझे अपनी आत्मा सौंप दी, और अब उसे मुझसे कभी दूर नहीं रख सकता। यह क्या किया उसने? तू ओकरे साथ क्या कर रही है डायन? कुछ तो किया उसने। हाँ, ओ जाओ गंगा, बिना आत्मा के इन रेगिस्तानों की राहों में भटकते, जहाँ तुम्हें शायद ही कोई खोज सके। मेरा पेट आज की इन दावत से भर चुका है। हा हा हा, ये क्या कर दिया उसने? देखो वो बदल रहा है। वो सब ठीक है, पर हमारे चाचा को इन पिशाचों से कैसे बचाएंगे? जला दो इन्हें। यथा आज्ञा रानी माँ। वो सब देश के रखवाले थे, उनको ऐसे कचरा जैसे मत जलाओ हरामजादी। ये अब मांस के लोथड़े से ज़्यादा खुश नहीं है। इन्हें जलाकर ही पिशाच पूर्वजों का आवाहन करूंगी, ताकि अपना सही स्थान पा सकूं। मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ पिशाच राजाओं, रात के सम्राट, गहरे लाल के बादशाहों, जागो स्वामियों जागो। राला घार हिम क्रीम नमः शा। क्यों जगाया हमें तुमने हमारे अनंत विश्राम से बच्ची? हम अपनी लहू की प्यास को मस्तिष्क निद्रा से शांत रखते हुए थे। क्यों तुमने हमारी चेतना को भंग कर हमारी प्यास को पुनर्जागृत किया? क्या तुम सच में इतनी मूर्ख हो कि तुमने हमारी समाधि भंग कर दी? हाँ मेरे स्वामी, अब समय आ गया है, आप मुझे मेरा स्थान दे दें और मैं आपकी सहायता करूं सारी पृथ्वी को लहू से लाल करने की।
दुनिया बदल गई है, यह हमारे लायक नहीं रही। हम यही सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। तुम्हारा अंधाधुंध हरकतों से हमारी पूरी प्रजाति नष्ट हो सकती है। यह मूर्खता भी बंद करो और अपने किले में लौट जाओ। हम नींद में भी स्वप्न द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। हमें सर्वोच्च हान राजा और मिस्र की रानी को भी तुम्हारी इन वाहियात हरकतों का इल्म है और वो खुश नहीं है। अपने पागलपन पर अंकुश लगाओ भैरवी, वरना कहीं हमें सचमुच आकर तुम्हें इस अमृतक जीवन का अंत करना पड़े। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकाओ। कायरो, मेरा उपहास कर रहे हो तुम। मैं एक सच्ची पिशाच हूँ और अमृतकों के बीच में अपना सच्चा स्थान पाकर ही रहूंगी। मैंने तुम्हें दुनिया सौंपनी चाहिए, पर तुम्हें तो बस सड़ना है। भागो यहाँ से तुम कीड़े पड़े बुड्ढो। तुम दिन का प्रकाश देखोगी भैरवी, यह हमारा श्राप है। हा हा हा, पड़ी गांड पे लात ससुरी के ग्राप। एक ग्लोस ने भी उसे काट लिया, खा गुस्से में। नहीं चाचा, अरे नहीं, क्या कर रही हो तुम? यह हमें दो। बंदूक ले ली। उसने ये क्या किया? फायर किया, वही जो तुमको बहुत पहले करना चाहिए था। धाएं, उसने गोली चलाई, भैरवी को लगी पेट पे। हाँ, जिसे बसंती समझ रहा था वो झांसी की रानी निकली। ना ना, लारा क्रॉफ्ट। लारा कौन? लो, लारा, खैर छोड़ो, लारा के बारे में क्या पूछ रहे हो। हाँ, बाप रे, राम से का शैतान। सीने में वार कर। घाक, उसने फिर से भाला घोंप दिया। दिल को निशाना बनाना होगा। घर कोई असर नहीं हुआ। ओह माफ़ करना, मुझे डिसलेक्सिया है, दाएं बाएं में कंफ्यूज होता हूँ। बेवकूफ़, दिल बाएं की तरफ होता है। आहा, मैं इसे अब और नहीं रोक सकता। हाँ, तूने रानी माँ को चोट पहुँचाने की ज़रूरत की है। चोट? हम तो उस कुतिया को खत्म करने वाले हैं। हर, उसने फिर से गोली बजाई। तुम सबको जहन्नुम भेज कर ही चैन की सांस लेंगे। उसने मुंह में रखकर बंदूक चला दी। धाएं, नहीं है हमारी जान। बिटिया रानी आ गई। ओह, और यहाँ पर लड़ाई बराबर चल रही है। गुर्रा, तुझे तो मैं नोच कर खा जाऊंगा साले चूहे। रुक साले। गक, उसका गला दबा कर रखा है। और यहाँ मैं इस उम्मीद में था कि तू मेरी जान बचाएगा। हद है। जय, ये लकड़ी ले और घोंप दे साली के। देखता नहीं क्या ये मेरे हाथ खाली नहीं है। साले चुपचाप ले इसे। उसने ली लकड़ी। अबे जल्दी कर, घर ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं तेरी तरह चूतिया नहीं हूँ। और उसने घाच उसके भाला घोंप दिया। तैयार रहो चाचा। अरे दुर्गा, हमार हाथ बंधे हैं। अरे सॉरी चाचा जान। उसने खोल दिया। चाचा धड़ाक जानी नीचे गिरे, पर चाचा के तो हाथ बंधे थे। बकलेल छोरी, भागी काहे नहीं खुद। तोरे बिना हम कहीं नहीं जाए चाचा। पिताजी को खो चुके हैं, अब आपको नहीं खो सके। कोनो फ़ायदा नहीं बेटी, हमार वजन तो से नहीं संभले। ओह, किला से निकल भी गई तो रेगिस्तान में हमको कहाँ तक ढोएगी। यहाँ से बाहर जाए खातिर 2 ही हटिल्ले हमारे पास हैं। कुछ ऊँट भी खोल दिए थे हम। ऊपर चढ़कर कोने पास के गांव में पहुंच जाएंगे। खाक, और ये लोग तो अभी भी लड़ रहे हैं। तू अब कहीं नहीं जाने वाली नन्ही छिनाल। इसकी माँ का। धाएं, फिर से गोली चला दी। ओह, और गोलियां हैं? नहीं, मेरी बारी। अब उसने अपना मुंह खोला। ना, हमार बारी। ढिशुम, चाचा ने एक ढिशुम कर दिया। जब हमार भाई 26/11 में मरा तब हम कसम खाए थे कि हमरे परिवार की सुरक्षा की। जब हम DSF ज्वाइन किए थे तब इस देश की सुरक्षा कसम लिए थे अपन जान से। अपने जवानन के सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी रहे, पर तू साली सब खत्म कर दी है। कौन तू? मार, कौन है तू? लो, फिर से उसने। मैं मौत हूँ, मौत। खच्चक, नहीं। बेचारे चाचा, नरक में सड़ना हरामजादे। या अल्लाह। खच, हंस, और यहाँ इनमें अभी भी लड़ाई चल रही है। यह क्या हुआ? हे भगवान, चाचा आओ जल्दी से। और यहाँ पर दोनों में लड़ाई अच्छी खासी हो रही है। तुम्हारे चाचा शहीद हुए किसी जाबाज की तरह, हमें बच निकलने का मौका देने के लिए। वो उनकी कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देना। उन्होंने हमें लड़ने का मौका दिया है। असला घर चलो जहाँ हमें बंद किया था। इन कमीनियों को दोज़ख का रास्ता
दिया जाए। यह काम कैसे करता है? मुश्किल नहीं है, मैंने बॉम्ब डिफ्यूज़ करना सीखा है, पर उसी प्रोसेस को उल्टा करना है। भला हो उसका जिसने साथ में डेटोनेटर भी दिया। ओह, बाहर आ गए हैं वो लोग, आवाज़ आ रही है हमें। यह तो अच्छा है कि ये सलाखें जंग खाई हुई हैं, वरना यहीं फंसे रह जाते हम। रस्सियाँ भी काफ़ी हैं यहाँ। और फिर भाग। चलो चलो, वो आ गए हैं। हम सबसे आखिर में आएंगे। हमें श्योर होना है कि वो अंदर रहें जब हम डेटोनेटर से उन राक्षसों को नर्क का रास्ता दिखा दें। सिर्फ तुम्ही ने अपना परिवार नहीं खोया है, यह हम दोनों मिलकर करेंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बदले से नहीं रोकूंगा, पर हिदायत है कि सावधानी से करना, जो भी करना। जल्दी बाहर जाओ, तुम परिवार वाले हो। अगर किसी को आज बचना है तो वह तुम ही हो। दुआ करो कि मैं टार्जन बन पाऊँ। दुआ करो कि सही समय पर हम बटन दबा दें, क्योंकि वो आ ही गए हैं और ये अभी भी खाक करते हुए आ रही हैं। अंदर घुस गए सब? तो चलो चलें, हमें ऊंचाई से डर लगता है। तो ये है तुम्हारा भागने का रास्ता। हा, मैंने तुम्हें बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया जैसे जाल में मछली। जानते हो ना कि फंसी हुई मछली का क्या होता है? उसे खा लिया जाता है। टिक, उसने रिमोट दबा दिया। ये खा कमीनी, ये डेटोनेटर काम नहीं कर रहा है। मेरा हाथ रगड़ कर जल रहा है। कहाँ तक भागोगे? ये काम नहीं कर रहा, मर गए। छोड़ दो, अभी हम 50 फुट ऊपर हैं। रस्सी छोड़ दूँ तो वैसे ही मर जाएंगे, इसके हाथों मरने से तो अच्छा ही होगा। महारानी भी अच्छा कोई गाली दी और ब्लूम, एक बहुत बड़ा ही धमाका हुआ। हम सब बच गए। धमाके ने हमें रेत के टीले पर उछाल फेंका है। यह सच नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ शायद। शायद नहीं, लगता है कि तुम्हें और यकीन दिलाना पड़ेगा। कैसे? उसने उसे किस कर लिया। दोनों ने किस किया। हो गया तुम लोगों का? या तुम्हें पब्लिक इंडिसेंसी के लिए गिरफ्तार कर लूं? जय, ये देखो घर जाने के लिए सवारी भी मिल गई। मैं जानता था कि तुम हमें यहाँ से निकाल लोगे। हाँ, और शायद कल दुर्गा तुम्हें निकालेगी जैसलमेर थाने से। बस भी कर यार, उम्मीद है कि तुम इसे चलाना जानते होगे। तुमने कहा था कि तुम्हारे अब्बू ऊँटों की सवारी करवाते थे। और तभी एक और आया ऊपर से, खचाक। तुमने मेरे पूरे कबीले को मार डाला। अब मैं तुम सबके शरीर से खून की आखिरी बूंद को चूस कर अपने जख्म भरूंगी। मैं तुम्हारी हड्डियों की मज़ा तक चूस लूँगी। तुझे अपना श्राप याद है भैरवी? तू दिन का प्रकाश देखेगी। और फिर क्या था? क्लक, उसने हाथ में हथकड़ी पहना दी। नहीं, तुझे रेत में छिपने का मौका नहीं दूंगा। आसिफ, दुर्गा, भागो, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। इसने मेरे गले का नस काट डाला है। आसिफ, मैं जैसलमेर पहुँच नहीं पाऊँगा। ऊँट भी डर कर भाग गया है। मैं इसे इसके जल कर खाक हो जाने तक रोकूँगा। तुम जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार डालेगी। अल्लाह जय। तेरे हत्यारे सफ़र का अंत आज यहाँ होगा। देख सूरज को, देख अपनी मौत। खचा। सूरज ने किरणें फैलाई घन। अब कोई गांव तेरी भूख नहीं मिटाएगा। अब और कोई तेरी वजह से अनाथ नहीं होगा। देख सूरज के आते ही इस प्रकाश को। नहीं, देख सूरज की ओर, देख इस रोशनी को, देख इस उजाले को, और सुन ये आखिरी शब्द जिसके बाद तू कुछ और सुन नहीं पाएगी। जिंदगी हमेशा मौत पर विजय रहेगी। ये क्या हुआ? और ये दोनों तो भाग लिए और चल दिए, और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक ख़त्म। उपसंहार कुछ ऐसा था कि चारों तरफ आग फैली हुई थी। नज़ारा कुछ ऐसा था भयानक। लेकिन लगता है चाचा अभी भी बच ही गए हैं। लेकिन चाचा तो वैम्पायर बन गए। उनके अंदर भैरवी का काटा हुआ जो था। तो यहाँ पर हो गई ये कॉमिक ख़त्म। कारवां, बताइए आप लोग को कारवां की ये कॉमिक कैसी लगी? मुझे तो कॉमिक बहुत ही मस्त लगी, मज़ेदार लगी। कारवां के आगे की भी कॉमिक है जिसका नाम है शायद खूनी जंग। आप लोग बताइए आप लोगों को कारवां की ये कॉमिक कैसी लगी? ये कॉमिक काफ़ी बड़ी थी लेकिन पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया। तो बने रहिए ऐसे ही, और लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कॉमिक आप लोगों को कैसी लगी। तब तक के लिए चलती हूँ, टाटा बाय बाय। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।